नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा डीडीएनए। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे थूक लगाकर पर्चा बांटने से होने वाले फायदों का। आप हमारा विश्लेषण ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा आपको थूक थूक में क्या फ़र्क होता है। ये पता चल जाएगा कौन सा थूक जमाती होता है और कौन सा थूक भाजपाती। जब आप हमारा विश्लेषण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना फ़ायदा मक्खन लगाने से होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा थूक लगाने से होता है। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। आज हम आपको डेमो दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने दाहिने हाथ का, जी हाँ, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उठाइए। बिल्कुल ऐसे आपने उठा लिया। अब आप जीभ निकालिए। अब आप जीभ को अंगूठे से लगा दीजिए। लग गई है। अब आप ऐसे करके, थूक भी लग चुका है, पर्चा आपके हाथ में है। अब आप ऐसे कर करके आप पर्चा बांट दीजिए। ऐसे जो भी पर्चा बांटा जाएगा, इस तरह थूक लगाकर जो भी पर्चा बांटा जाएगा वो देश हित में होगा, वो देश के खिलाफ नहीं होगा, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। आपको पता है, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में ऑलरेडी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप कपड़ों से ही इंसान को पहचान सकते हैं। उसी तरह ये अब नया भारत है और ये नए भारत का नया थूक है। अब आप थूक से भी इंसान को पहचान सकते हैं कि ये देश विरोधी है या देश प्रेमी। अब हम आपको कुछ कहावतें याद दिलाएंगे। थूक कर चाटना आपने बहुत बार सुना होगा, आपने देखा भी होगा। और आसमान पर थूकना, ये कहावतें, ये मिसालें बनी ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश में थूक की बहुत ज़्यादा मान्यता रही है, बहुत ज़्यादा महिमा रही है। इन दोनों कहावतों का, थूक कर चाटना और आसमान पर थूकना, इनका आप लाइव डेमो देख सकते हैं 10 मार्च को। जी हाँ, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नोएडा है, नोएडा में फिल्म सिटी है। फिल्म सिटी में 10 मार्च को बहुत सारे लोग इन दोनों मिसालों को चरितार्थ करके दिखाएंगे, इन पे अमल करेंगे, इन्हें प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो आप देखते रहिए हमारा डीडीएनए और हाँ जी न्यूज़ पे आप नज़र बनाए रखिए। अब हम आपको फ़ायदे बताएंगे। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि थूक लगाकर पर्चा बांटने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है कि आपस में प्यार बढ़ता है। जी हाँ, जब आप थूक लगाकर पर्चा बांटते हैं तो उससे आपस में प्यार बढ़ता है। आपने सुना ही है कि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। वही बात थूक पर भी लागू होती है, क्योंकि थूक लगाने से आपका वो पर्चा जूठा हो जाता है और आप उसे किसी दूसरे इंसान को देते हैं तो उसे जाहिर है आपसे प्यार हो जाता है, आपसे लगाव हो जाता है। दूसरा फ़ायदा जो है थूक लगाकर पर्चे बांटने का वो ये है कि उससे पानी की बचत होती है। आपको पता ही है कि अगर आपने अंगूठे पर थूक के बजाय पानी लगाया होता तो सोचिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज़्यादा पर्चे बांटेगी तो कितना ज़्यादा पानी खर्च होगा। लेकिन आपने पानी बचा लिया और थूक से काम चला लिया। तीसरा जो फ़ायदा होता है थूक लगाकर पर्चे बांटने का वो है कि इससे कागज़ की बचत होती है। जी हाँ, कागज़ की बचत होती है, क्योंकि जब आप थूक लगाकर पर्चे बांटते हैं तो एक साथ दो कागज़ जाने का, बिल्कुल भी एक साथ दो पर्चे जाने का खतरा नहीं रहता। एक इंसान के पास दो पर्चे नहीं जाते, एक इंसान पे एक ही पर्चा जाता है, तो इससे कागज़ बचता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए, आप सोचकर देखिए कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जी हाँ, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे थूक लगाकर पर्चा बांटेगी तो कितना ज़्यादा कागज़ बचेगा, कागज़ की कितनी बचत होगी। हम आपको सिर्फ फ़ायदे बता रहे हैं थूक लगाकर पर्चा बांटने के। फैसला आपको करना है कि आपको थूक लगा हुआ पर्चा लेना है या बिना थूक का। थूक लगाकर पर्चा बांटने का जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि उससे हमारी जीभ और हमारे हाथ दोनों साफ रहते हैं। जी हाँ, आपको पता है, आप जानते ही हैं कि हमारी जीभ में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं कि जिनसे सफाई होती है। अब आप सोचिए कि जब आप थूक लगाकर ही सफाई कर लेंगे तो कितना सारा साबुन बचेगा, हैंड वॉश बचेगा। अब सोचिए, फैसला आपको करना है। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जासूसी से होने वाले फ़ायदे।
पेगासस की जासूसी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए DDN।